नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुड़की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुण्यतिथि पर उनके चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने शब्दों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धासुमन अर्पित करके देश के लिए दिए गए योगदान को सराहा गया। उन्होंने कहा, आधुनिक भारत की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी थी। उनके द्वारा देश की तरक्की में दिए गए योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि पंडित नेहरू देश की आजादी की लड़ाई के दौरान 9 बार जेल गए। अंतिम बार वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा की जेल में रहे, जहां से उन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी। उसमें उत्तराखंड का भी जिक्र किया। साथ ही कहा, कांग्रेस हमेशा से ही संघर्ष के लिए जानी जाती है। कहा, हम सभी आज प्रण लें, आगामी चुनाव का दृष्टिगत बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक कर उन्हें तैयार रहने के लिए जागरूक करें। लेकिन जहां भाजपा संगठन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस संगठन मजबूती के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। महानगर अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने कहा, मुकेश सैनी के बेटे की बारात नहीं निकल रही जो घर जाकर आमंत्रण दिया जाए। उनकी जिम्मेदारी है वो कांग्रेस के कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की एकजुटता का संदेश दे। कार्यक्रम को पूर्व मेयर यशपाल राणा, पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल, प्रदेश महासचिव राजकुमार सैनी, धर्मपाल सिंह, मुकेश सैनी, सपना वाल्मीकि आदि ने भी संबोधित किया। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी, जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुबश्शिर, सुधीर शांडिल्य, ऋतु कंडियाल, सचिन चौधरी आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम सागर पुरी व संचालन श्रवण गोस्वामी ने किया। रुड़की से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। हमारे मुकेश सैनी जी के सहयोग में आज जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई। रमाबाई भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई गई। दोनों महान हस्तियां थीं जिन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। नेहरू जी को जैसा सब जानते हैं आप, आधुनिक भारत के निर्माता थे वो। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराया महात्मा गांधी के साथ मिलकर, और फिर प्रथम प्रधानमंत्री बनकर इस देश की ऐसी नींव रखी जो आज तक देश इतनी तरक्की 70 साल में देश ने तरक्की करी। 2000 ही हमारी भीमराव अम्बेडकर जी की पत्नी, जिन्होंने हमेशा भीमराव अम्बेडकर जी के साथ संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, रमाबाई भीमराव अम्बेडकर जी की भी आज पुण्यतिथि थी। उनको भी हम नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया था। और बाबा साहब ने इस देश का ऐसा संविधान रचा जो इस देश का ही नहीं, विश्व में उस संविधान की लोग नकल करते हैं। तो दोनों हस्तियों को आज हम सब कांग्रेसियों ने मिलकर उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन किया, उनको याद करने का काम किया, और इस बात की प्रतिज्ञा के लिए कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए अगर कांग्रेस के लोगों को भी अपनी कुर्बानियां देनी पड़ी, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने और हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी, कांग्रेस का एक एक साथी इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 2024 की क्या तैयारी है? 2024 की कांग्रेस की भरपूर तैयारी चल रही है, और कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी, कांग्रेस का एक एक साथी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। क्योंकि 2024 में हमें राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जो इस समय देश का प्रधानमंत्री है वो हिटलर की तरह देश को चलाने का काम कर रहे हैं, और इस देश को जाति और धर्म में तोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो मोदी जी ने नफरत की भावना, जो नफरत की घृणा की भावना देश में फैलाई, राहुल जी ने अपनी जो कन्याकुमारी से भारत की जो यात्रा स्टार्ट की थी, उसमें जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान सजाई और जो मोहब्बत बरसाई, उसी का नतीजा था कि कर्नाटक में कांग्रेस 2/3 बहुमत से आई। और मुझे उम्मीद है कि राहुल जी के नेतृत्व में 2024 में भी कांग्रेस 2/3 बहुमत से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ये देश फिर विकास की मंजिल की तरफ दौड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि, उसको श्रद्धांजलि समारोह है। क्या संकल्प लिया आज के दिन? कांग्रेस में जो मजबूती के लिए संकल्प लिया है, जो आने वाला चुनाव है उसको जो है जीतेंगे हम। कौन सा चुनाव है? लोकसभा का। तो कैसे जीता जाएगा जब गुटबाजी भी नजर आ रही? कहीं नहीं है, बताओ कहाँ गुटबाजी है? आधे कांग्रेसी भी नहीं आ रहे, आपके अध्यक्ष जी नहीं आ रहे, क्या वजह हो रही? नहीं, अध्यक्ष जी ने उधर प्रोग्राम किया है नहर पार, यहाँ नहर पार इधर दूसरा। तो कांग्रेस एक, कार्यक्रम अलग अलग? नहीं, कांग्रेस के प्रोग्राम तो 4 होने चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? क्या संदेश जाएगा इस कार्यक्रम से? कांग्रेस से एकजुटता का संदेश तो ऑलरेडी जा रहा है, कोई दोहराई नहीं, क्योंकि सभी सामाजिक संगठन और जब यहाँ भी थे वहाँ भी थे। जिस तरह से हरक सिंह रावत भी, हरीश रावत भी दोनों आ रहे हैं, तो वो बड़ी राजनीति है, उसका जवाब नहीं दे सकते। गुटबाजी जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खटकते ही है। आज हम सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी हमने सब कार्यकर्ताओं को सबको आह्वान किया कि वे सब एकजुट होकर चले, उनके बताए रास्ते में चले।
नेहरू जी ने इस देश को आगे बढ़ाया। जब देश में कुछ नहीं था, जब देश आजाद हुआ, प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्हें ऐसे नहीं चलाई। उन्हें नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख भाई आपस में है भाई भाई। और नौजवान ने कहा हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो उसी के पद चुनने पे चल रहे। आज कांग्रेसी एकता एक है, गुटबाजी कोई नहीं। लोगों की तो उम्र भी वैसे काफी होगी, हमने बहुत दिनों तक जो है सेवा कर दी। आज भी जितनी सेवा कर रहे हैं वो भी बोनस में है ना। और हमें अब कोई शिक्षा तो रही नहीं, कांग्रेस की सेवा करनी मरने तब तक। क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या बदलाव? परिवर्तन 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी 100 की 100% पूरे हिंदुस्तान में। जो हालात बीजेपी ने कर रखे हैं, जो गरीब तरसा रखा है, महिला तरसा रखी है, युवा तरसा रखे हैं, आज देश में महंगाई सर पर चढ़ी हुई है। तो जो झूठे वादे किए थे वो खत्म हो गए। लोग समझ गए कि ये तो झूठे लोग हैं, महाझूठे। एक तो झूठा ही लोग महाझूठे, तो महाझूठे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये काम करने के लिए नहीं है। राम रहीम की राजनीति करने वाले लोग हैं, ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आपको कितना परेशान कर रहे हैं? कांग्रेस का जिलाध्यक्ष मुझे तो कोई परेशान नहीं कर रहा। राजीव चौधरी का आपने बयान दिया था कि वो परेशान कर रहे हैं। वो बहुत पहली बात थी। अब ठीक है, तो 30 मार्च को मेरा कार्यकाल समाप्त होगा ना, उसके बाद उसका दायित्व है वो अपना निभावा। 2024 में कांग्रेस का परचम लहराएगा निश्चित रूप से। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज आवास विकास में मनाई गई थी। तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। हर विधानसभा से यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर से भी, ग्रामीण क्षेत्रों से भी समस्त कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे यहाँ पर आए थे और बड़ा ही अच्छा रहा, सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर। 2024 की तैयारी है? 2024 की भी तैयारी है, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस जिस तरीके से कर्नाटक का चुनाव जीता, बड़ी मजबूती के साथ में कांग्रेस 2024 का चुनाव भी जीतने जा रही है। और ये पांचों की पांचों लोकसभा उत्तराखंड की कांग्रेस की जोड़ी में करते हैं खबरों की ओर। तो ये थी कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।